नमो राम परब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत। जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु भेटिया, जान दिन जन्म सनाथ। श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक धरिया हाथ। सतगुरु दाता मुक्ति का दरिया प्रेम दयाल। कृपा कर चरणा लिया, मैट्या सकल जंजाल। अंतर थो बहु जन्म को, सतगुरु भान्यो आए। दरिया पति से रूठनो, अब कर प्रीति भणाय। जन दरिया हरि भक्ति की गुरा बताई बाट। भोला उजड़ जाए था, नर्ग पड़न के घाट। ऐसा सतगुरु हमें मिला, भव सागर के बीच। खेवट सबको खेवता, क्या उत्तम क्या नीच। बोलो राम जी महाराज की। सभी ये बोलो, बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली सद्गुरुदेव भगवान की। भक्तुर भगवान की। सत्य सनातन धर्म की जय। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्राति सुमरणीय सद्गुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपनी मध्य में विराजित श्री भक्तमाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजित सभी संत महापुरुषों री चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित आप सभी सत्संगी गुरुमुखी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमय माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरुदेव री मेहर और दया सु, पूज्य साध्वी सती जी महाराज आप री परम पुरुषार्थ सु, देवली कल्ला ग्रामवासियों री हार्दिक भावना सु, सभी हरि भक्तों री भावना सु, नवनिर्मित मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव रे पावन अवसर माते पंच दिवसीय श्री भक्तमाल कथा सत्संग्रह आयोजन प्रारंभ है।
सजनों, बहुत ही प्रसन्नता की ये बात है कि आप ही सभी लोगों ने सत्संग रो ये सुंदर अवसर मिलो है। कुछ चीज़ा महात्मा अपनी वाणी में बताई है कि कुछ चीज़ा बहुत दुर्लभ है और वे दुर्लभ वस्तु भाग्यशाली जो जीव है वह जीवों ने ही ये दुर्लभ वस्तु जो प्राप्त होया करे हैं। संत अचल राम जी महात्मा लिखे कि दुर्लभ इतनी वस्तु दुर्लभ हो रही है, इतनी वस्तुआं संसार में दुर्लभ है। दुर्लभ यानी बहुत मुश्किलों प्राप्त हुए है, दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। तो कई संसार में दुर्लभ है। अचल राम जी महात्मा कहे दुर्लभ मानव जन्म है, दुर्लभ जिज्ञासा होई, दुर्लभ सदगुरु जगत में मिलना कठिन अति होई। तो प्रथम में बतायो है कि दुर्लभ मनुष्य जन्म है। प्रथम में महात्मा जी के एक मनुष्य जन्म जो है ये दुर्लभ है। मानव जीवन रो अवसर दुर्लभ है और आपने लोगों ने भगवान की कृपाओं आज मानव जीवन मिलियो है। गोस्वामी जी कहे बड़ी रे भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ये गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ये गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, इन्हीं पाय परलोक सिधाना। बोलो राम जी महाराज की। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ये गावा। सभी ग्रंथों में ये बात मुख्यतः आई है कि दुर्लभ हो मानव देही और देही नाम क्षणभंगुर। मानव जन्म दुर्लभ है, देवताओं ने भी दुर्लभ है। क्यों कि साधन धाम की मानव जीवन साधनारी भूमि है, यानी मानव जीवन के द्वारा ही भक्ति कर, साधना कर और जीव अपना उद्धार और कल्याण कर सके। अन्यत्र दूसरी कोई भी योनि में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने भक्ति रे द्वारा, ध्यान साधना रे द्वारा, सत्संग रे द्वारा, भक्ति ज्ञान कर्म योग रे द्वारा अपनो कल्याण कर सके। केवल मानव रे पास में ही ये सामर्थ्य है, मनुष्य रे पास में ये सामर्थ्य है। तो दुर्लभ मानव जन्म है, दुर्लभ जिज्ञासा हुई। फिर दुर्लभ कई वस्तु है कि अपने कल्याण की जिज्ञासा, मुमुक्षुता, मोक्ष की इच्छा, ये सब जीवों के अंदर नहीं है। ये बहुत कम जो जीव है मेरे अंदर ऐसा भाव उत्पन्न हुए, कह रहा अरे देखो कि तो दुर्लभ मानव जीवन मिलो है और ये क्षणभंगुर भी है और ये कद चलियो जावे मानव जीवन पतो नहीं है। और भक्ति भी नहीं, जीव 84 लाख जुड़े में कितो दुख पाई। इस वास्ते सुंदर अवसर है, आपने भक्ति करनी चाहिए। अपने अपने कल्याण के वास्ते आपने कुछ साधन करना चाहिए। ये जिज्ञासा हर कोई व्यक्ति ने नहीं है। जिर माते राम जी की विशेष कृपा रिया करे भी जीव रे मन में ऐसी जिज्ञासा पैदा हुआ है। अन्यत्र आप तो देखो आज ही कली काल में बस लोगों रो तो एक ही ध्येय मात्र रेगो है, कैसे भी कर ज्यादा ज्यादा धन कमानो है, सुख सुविधा भोगनी है, ऐसा आराम करनो है और सारो अपने पास में साधन रहना चाहिए, अपन लोग मानना चाहिए, अपनी मान्यता होनी चाहिए। बस धन दौलत पद प्रतिष्ठा और अपने अहंकार की पुष्टि में
ये संसार दौड़ रही है। तो मुक्ति री जिज्ञासा हर कोई व्यक्ति ने नहीं वे, अपने कल्याण री जिज्ञासा हर कोई व्यक्ति ने नहीं वे। तो दुर्लभ जिज्ञासा होई, क्योंकि जब तक जिज्ञासा नहीं वे, मुक्ति री प्यास नहीं वे, तब तक जीव सत्संग में नहीं बैठ सके है, भक्ति नहीं करे है। तो दुर्लभ जिज्ञासा होई, दुर्लभ सदगुरु जगत में और मिलना कठिन अति होई। मोक्ष री जिज्ञासा हो जावे तो मुक्ति रू मार्ग बताने वाला संत और सदगुरु नहीं मिले। बताओ आप भाई, यदि कल्याण की इच्छा हो जावे और सदमार्ग नहीं मिले तो भी मानव भटक जावे, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पावे। दुर्लभ कठिन अति हो, ये दुर्लभ है बहुत। तो सजनों और कहीं दुर्लभ है, दुर्लभ सत्संग हरि कथा और दुर्लभ अद्वितीय ज्ञान, दुर्लभ जीवत मुक्ति है, दुर्लभ पद निर्वाण। फिर ये सत्संग दुर्लभ है, हरि कथा मिलनी दुर्लभ है, और परम पदरी प्राप्ति ये और भी दुर्लभ है। पर देखो आज राम जी की कैसी कृपा हुई है कि मानव जीवन भी आपने मिलो है, ये संतारी सत्संग भी मिली है, और सदगुरु जो सत्य मार्ग बताने वाला महापुरुष कबीर साहब, दादू दयाल जी महाराज, दरियाव जी महाराज इत्यादि इत्यादि संतारी कृपा भी अपने माते है। ऐसे संतारो ज्ञान भी अपने आज सत्संग के माध्यम सहज रूप में प्राप्त हो रही है। तो अभी भाग्यशाली तो हाँ। तो संत कह रिया है मानव ये बहुत सुंदर मानव जीवन का अवसर प्राप्त हुआ है। गायो है महात्मा वाणी में, हारो रे बांदा, आयो मोसर मती हारो रे बांदा, आयो मोसर मती हारो रे, आयो मोसर मती हारो। जिन संग हंस अगम गर पहुँचे, जिन संग हंस अगम गर पहुँचे, सो सतगुरु सिर धारो रे, सोई सतगुरु सिर धारो रे, आयो मोसर मती हारो रे बांदा। जगरो है सकल दुखदाई, जगरो है सकल दुखदाई, इनमें सुख मती जानो रे, इनमें सुख मती जानो। सुखदायक सत संगति जग में, सुखदायक सत संगति जग में, गुरु जी री शरण पिछाणो रे, गुरु जी री शरण पिछाणो। आयु मोसर मती हारो रे बांदा रे।
मिनखा देही गुरु बहु पासो, मिनखा देही गुरु बहु पासो, सतगुरु मिले ना कोई रे, सतगुरु मिले ना कोई। आयु मो सरमती हारो रे बांदा, चार दिनारी जोर जवानी, चार दिनारी जोर जवानी, इन देख मती भूलो रे, इन देख मती भूलो रे। देसी दगो तेरी काया ने, देसी दगो तेरी काया ने, जुग जुग दुख में झूलो रे, जुग जुग दुख में झूलो। आयु मो सरमती हारो रे बांदा, और सती लग भाई रे, और सती लग भाई। माया रा ज्ञान कथे सोई काचा, माया रा ज्ञान कथे सोई। हाँ मत भरमो जग माही रे, आयु मो सरमती हारो रे बांदा रे। पाटर पीठ चढ़े गड़यू पर, पाटर पीठ बवरी में जन्म धरी रे, बवरी ने जन्म धरी रे। आयु मो सरमती हारो रे बांदा, बोलो राम जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे महात्मा जी ई मानव ने
ये चेतावनी दे रिया है, समझा रिया है कि बांदा रे आयो मौसर मत हारो। मौसर यानी आयु हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की जय। सहज स्वभाव उदासी आई और एक मृतक दूजो दुखदाई। सहज दोनों ही मन में विचार करे, दोनों में एक री मृत्यु हो जाए तो ये वियोग रो दुख कैन सहन रहे अपनू अपने जीवन भर रहा। ऐसो अपनो माया मोह, पुण्य सु मिलवो पाप विछो। ना संग आया और ना संग जाता, मिलन बिछोवा और रच्यो विदाता। देखो सजनो, ये कैसो माया मोहरो जो जाल है। पुण्य सु तो मानो मिले और पाप सु बिछड़ जावे। नहीं तो कोई साथ आवे और नहीं कोई साथ जावे। जीव अकेले आयो और अकेले नहीं जानो पड़ी। पर बीच में अज्ञानतावश संसारिक लोगों मोह कर ले वे जीव, संसारिक लोगों प्रेम कर ले और वो प्रेम दुख रे अलावा कुछ भी नहीं दिया करे। बल्कि ज्ञानी व्यक्ति तो यही सोचे है कि भाई नई कुटुंब संग आविया, नई कुटुंब संग जाय, अठे मिलिया अठे बीछड़ा जाने जुरे भलाए। पर नहीं तो साथ आया और नहीं साथ जाने वाला। हाँ, और जब तक साथ हाँ तब तक ठीक ठीक व्यवहार द्वारा सबरे साथ ठीक व्यवहार करे और अपने गुरु रे ज्ञान ने सदा याद रखेगा। अपने आटे सदा नहीं रहनो है, अपने तो भगवान री भक्ति कर और अपनों भलो कर लेनो है। पर ये माया ऐसी है सजनों जो प्राणी ने मोहित कर लिया करे। माया मोह ने मोहित कीना और ताते ज्ञान रतन हर लीना। माया और मोह मानव ने ऐसे मोहित कर दे कि ज्ञान रूपी रतन मानव सु हर लिया करे है। और जीव संसारिक जाल में फंस जावे। ओ मारो बेटो, आ मारी बेटी, आ मारी पत्नी, आ मारी माँ, ओ मारो पुत्र। और ज्ञान दृष्टि में देखे जावे तो कुछ नहीं है, बस 2 दिन रो ये दुनिया मेड़ो है। ऐसे राजा और रानी मन में विचार करे एक दिन मरणों तो पड़ी। और ये तो निश्चित ही है सजनों, संसार में कोई जोड़ी हमेशा जोड़ी नहीं रहा करे है।
भाई भाई री जोड़ी है, तो वह भी एक दिन समय आया बिछड़ जावे। कई ऐसा सुना जुड़वा भाई पैदा हुए है, जुड़वा बच्चा जन्म हुए है, एक साथ जन्मे है और साथ बाल्य अवस्था में खेले है, प्रेम रे साथ रहे है, और सदा तो वो जोड़ी भी नहीं रहे। एक दिन समय आया तो बिछड़ना ही पड़ा है। पति पत्नी साथ फेरा लेवे, दिन 7 जन्म साथ रहने रो वादो करे है, प्रेम रे साथ रहे है, और एक दिन बेरी भी जोड़ी बिछड़ जाया करे है। बहना बहना वे साथ बड़ी वे है, साथ खेले है, एक दिन बेरी भी जोड़ी बिछड़ जावे, एक बहन ने कटी पहनाई दे, एक बहन ने कटी पहनाई दे, वो जोड़ी बिछड़ गई। मारे गुरुजी तो कहता जूतियारी जोड़ी है भाई रे को नहीं, एक जूतियों कुत्तो ले गो तो एक हेजी रह जावे, भाई जोड़ी कौन दे। तो संसारी जोड़ियां तो कैसे रहे भाई बताओ आप। तो संसारी जोड़ियों तो जोड़नी है ही को नहीं, अपने तो राम जी में जोड़नी है। ऐसे महात्मा के एक देहधारी थिर रहे न कोई, का अवतार साध सिद्ध लोई। राजा रानी मन में ऐसे विचार करे कि एक दिन अपनी जोड़ी बिछड़ जाए, एक दिन मृत्यु हो जाए। ऐसे मन में मृत्यु का विचार आवे और राजा और रानी उदास हो जावे, आंखों में आंसू धारा बहने लग जावे, संसारा सारा विषय भोग और सुख सबने भूल जावे। देखो सजनों, मृत्यु रो चिंतन जो है, चिंतन मात्र भी वैरागी जगाने वालों है। ये मानव ने चिंतन हो जाए अगर मरणों है, मृत्यु होने वाली है, फिर संसारी चीजें अच्छी नहीं लगे। एक समय ऐसा प्रसंग भी आवे है कि राजा जनक री पत्नी राजा जनक रे वास्ते कई तरह भोजन बनाती और राजा जनक जी ने भोजन कराती। फिर वो पूछती ही कि हे पतिदेव, आपने इतना वर्ष वेगा भोजन कराते हुए पर आप कदे ये बात नहीं की कि भोजन अच्छो बनियो कि भोजन ठीक नहीं बनियो, भोजन आज भाई आज भोजन में नमक कम है कि मिर्ची कम है, कभी आप ये बात बोली ही नहीं। तो राजा जनक जी अपनी पत्नी ने बोले, है श्री, मैं भोजन तो करूं पर मन भोजन रो स्वाद है जी को मालूम ही नहीं कि भोजन कैसो, मैं तो बस जीम लूं केवल, स्वाद रो मने मालूम ही नहीं। तो वह बोले कि क्यों झूठ बोलो, भोजन करो और भोजन रो स्वाद नहीं मालूम, आ कोई वह है भाई भोजन करा जो तो भोजन रो स्वाद रो पतो चले ही है। तो राजा जनक अपनी पत्नी ने कहे कि कभी समय आया मैं तने जवाब दूं। अब कहीं वे सजनों एक दिन राजा जनक अपने महल में अचानक से एक ऐलान करे है, और कहीं ऐलान करे कि भाई कल सुबह जल्दी हमारी रानी ने मोत्री सजा है। कैरी सजा है? मोत्री। रानी बहुत अचंभित होगी रहेगी, एकदम ऐसो कहीं गुनाह कर दियो जो राजा मोत्री सजा रो ऐलान कर दियो। रानी कोप भवन में चली गई। शाम पड़ी और राजा जनक कई तरह का भोजन बनाई, थाल में परोस और रानी लिखने लेगा कि रानी साहब भोजन कर लो। तो रानी कहे मने तो भूख ही को नहीं। अरे भूख के नहीं, आप तो हमेशा समय माते भोजन करो और आज सुबह भी भोजन नहीं करियो, दोपहर में भी भोजन नहीं करियो और शाम होने लगी है शाम रा भी भोजन नहीं करियो, कई बात हुई है कि नहीं भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है तो ये 1-2 ग्रास तो लेना पड़ी। माडा 1-2 ग्रास जिमाड़े जीम ले रानी। फिर राजा जनक जी पूछे बताओ भोजन रो स्वाद केड़ो है, आप कहीं बताओ। तो रानी बोले कि मैंने पतो ही नहीं भोजन रो कहीं स्वाद आ कोई वह है।
भोजन करिए और भोजन रो स्वाद ही मालूम नहीं है कि हाँ नहीं है। क्यों कि मन तो केवल मौत ही मौत दिख रही है। कल प्रभात मारी मौत है, मने केवल वही भी बात रो चिंतन है। मने तो कोई भोजन अच्छो लगे, नहीं वस्त्र अच्छा लगे, नहीं गहना गांठा अच्छा लगे, और नहीं ये मेल मालिया अच्छा लगे। तो राजा जनक क्यों है रानी, ऐसे ही मने भी प्रत्येक पल अपनी मृत्यु याद है कि पतो नहीं कद मृत्यु आ जावे और कद जीवन। ऐसे सजनों महात्मा कहे हे प्राणी अब तू जाग, तो महात्मा कहे कि ये प्राणी जो जीवन है ये सोते सोते ही बीत जावे। सूता आवे सूता खावे और सूता ही जावे। और बीच में जो संत महात्मा जगावे, कोई गुरुमुखी ज्ञानी वे है, वे भी बात ने सुन और जाग जावे। अन्यत्र तो सोता ही आवे और सोता ही चला जावे। तो बतायो कि पहले सुतो माता रे गर्भ में, उल्टा पांव पसार, बुआ भीतर से जब बाहर आयो भूलियो कोल करार। पहले माता रे गर्भ में सुतो रियो 9 मास, फिर गर्भ से बाहर आयो तो कोल ने भूल गयो। फिर माता री गोदी में सुतो, बहन बुआ लाड लडायो, बालपणारा दिन लाड में चलिया गया। फिर जवानी आई, तिरियारे संग में सोयो, संसारा भोग विलास करिया। फिर समय बीत गई, मृत्यु आ गई और एक दिन लंबी नींद में ही सो गयो। बालपणो खेल में बीत गयो, जवानी काम धंधे में बीत गई और वृद्धावस्था में शरीर कमजोर हो गई और केवल गई हुई समय रो पछतावो जो मानव रे पास में रहे हैं, फिर कुछ हुए नहीं। तो संत महात्मा आपा ने जगा रिया है। जागने रो अर्थ कहीं है, जाग और देखो अपनो कुण है, आपे कुण हा, आपा कठू आया हा, आपा ने कठे जानो है, और भक्ति बिन अपनी कहीं गति वे, ये विचार मन में आवे और फिर संत सदगुरु की शरण में जाए और अपने कल्याण रे वास्ते साधन करे। यही असल में जागनो है सजनों। ऐसे ही आज राजा और रानी रे मन में ये भाव पैदा हुआ कि दो नामों एक बिछड़ जाए, मरनो पड़ी, और बिछड़िया रे बाद में ही वियोग रो दुख सहन नहीं वे। ऐसे उदास वे खान पान छोड़ दियो, विषय भोग भूल गया और संसारिक सारे सुख मैंने खारा लागने लगा। अब मन में विचार करे, कोई ऐसी जुक्ति बताई देवे कि आप दोनों कभी बिछड़ा ही नहीं, आप दोनों कभी मरा ही नहीं और दोनों साथ में रेवा। अब सजनों राजा रानी ऐसे विचार करे और भी समय परमात्मा री ऐसी कृपा वे कि दो महात्मा राजा रे मेलों में पधारे। जिन समय साधु दो आए और नरपत की आतुर सुन पाए, भी समय दो संत महात्मा पधारिया राजा रा महल में, और राजा संता रो बड़ो स्वागत सत्कार करियो, संता ने आसन दियो। जाके अवध ज्ञान पर का रानी मन पर तीत बदाई, रानी मन पर तीत बदाई, श्वास उषा सा धूण लगाई, श्वास उषा सा धूणी लगाई। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय राम।
रसना रटोरी इंदर लीव लागी, रसना रटोरी इंदर लीव, परम कर में संसार गया भागी, परम कर में संसे गया। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम श्री राम जय राम जय जय रामा। सुखमण गंग अमीर सजूली, सुखमण गंग अमीर सजूली, काया कमल कल्याण सब फूली, काया कमल कल्याण। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। बोलो राम जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। रानी तो जैसे संत महात्मा युक्ति बताई कल्याण री, वीरे अनुसार राम भजन में लग गई। सांसों सांस आते और जाते सांसरे द्वारा लिवबद्ध भगवान रो भजन करने लग गई। लिव लग गई नाम में, लिव लागी पर ब्रह्म से, रतियन खंडे तार, रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार। लिव डोरी लागी रहे सुरती शब्द के साथ, हाले पण भूले नहीं और ज्यों आली रो हाथ। ऐसे रानी री लिव लग गई राम भजन में, और राम भजन करते करते रानी ने तो कहे सजनों, राम भजन करते करते समाधि लग जाती, घंटों घंटों तक समाधि में रही और रानी भजन करती। और राम भजन करने में कहीं भी हो कि राम भजन करने जो रानी है वो स्त्री व्यवहार, स्त्री और पुरुष रो व्यवहार सब भूल और केवल भजन में लाग गई। और राजा रे मन में कहीं, राजा जाने कब संत आवे, एक अमोलक कथा सुनावे। राजा जाने संत कब आवे, और राजा राम भजन तो करियो को नहीं। और राजा कई मन में विचार करे कि संत आई और कथा सुनाई दे, और कथा सुनने में अपनो भलो हो जाए, आपे कदी मराई नहीं। रानी तो जो गुरुजी कहो मेरे अनुसार भगवान रो भजन करियो, राजो राम भजन नहीं करियो। देखो सजनों, कोई भी बीमारी ठीक करने वास्ते आप वैद्य रे पास में जावा तो वैद्य दवाई दिया करे कि भाई आ दवाई इतने समय तक लीजिए तो आ बीमारी है जो जड़ से खत्म हो जाए। अब एक आदमी तो दवाई ले और घर आए रख देवे आड़ा में। एक व्यक्ति है जो नियमित रूप में दवाई लेवे, बताओ बीमारी की री मिट्टी। बीमारी तो जो नियमित रूप से दवाई ले भी री मिट्टी। आज्ञा ले आले धरी, राम नहीं सुमरियो वीर, किशनदास कैसे टले और जम जालमरा तीर। ऐसे अपने लोग भी कहीं करा कि गुरु संतों को आज्ञा लेना, उपदेश लेना, और आज्ञा उपदेश ले यदि राम जी रो भजन करा ही नहीं आपा तो राम जी रो भजन करे बिना तो कल्याण वे नहीं। आप चाहे बैठा हो, आया हो, सुन रिया हो, अच्छी बात है, पर यदि ये बाता ने अपने जीवन में नहीं उतारा, हृदय में नहीं उतारा, दो घड़ी राम भजन करा नहीं,
तो भी अपनो कल्याण हो जाए कहीं। अपनो कल्याण और भलो तो राम भजन करने में ही वे सजनो। राम जी री भजन बिन कोई आज भलो वे कोई काल भलो वे। अब कहीं सजनो कोल वचन दिन साधु आया, राजा सन्मुख जाय बंदाया। गर गर बाजा करत बधाई, राजा रानी लेत बलाई। 6 मास तक रानी भजन करते करते राम राम में रम गई। राम भजन करते हुए कंठ हृदय नाभि ब्रह्म स्थान गणेश द्वार छेदन करते हुए बंकनाल में गई और त्रिकुटी में रानी भजन करते करते चढ़ गई। और महात्मा कहते करते करते 6 मास रे अंदर अंदर रानी ने तो आत्म साक्षात्कार हो गयो, परमात्मा रा पावन दर्शन हो गया। 6 महीने बाद संत आया, राजा रानी संतारो बधावनो करियो। संत विराजित हुआ। राजो के महाराज बा कथा सुनाओ। नरपत कहे कथा जो आनी, बोलिया संत बूझ ले रानी। वह कथा सुनाओ तो राजा बोले, राजा ने संत जी कहे कि बा कथा है जो रानी रे पास में आएगी है। वह कथा तू रानी ने पूछ ले। वे कथा भेद रानी पे आया, सो तू समझ सक्यो नहीं राया। यूं के अंतर ध्यान हुई गैया, राजा रानी झांकत रैया। वो कथारो जो भेद है, भक्ति रो भेद है और जन्म मरण सु मुक्ति रो जो भेद है वो रानी रे पास में है। तो रानी ने पूछ ले ऐसे कई संत तो अंतर ध्यान वेगा। राजा रानी ने कहे तेरे पास कथा जो आई, सो मोको तुम क्यों ना सुनाई। आही कथा अनमोलक ओही, राम भजा बिना काजन होई। राजा कहे रानी वो कथा सुना जी। कथा सुनिया रे बाद जन्म और मरण मिट जावे। तो रानी कहे राजा यही कथा अनमोल को ही, राम भजन बिना कार्य नहीं होई। कथा आई है कि राम जी रे भजन रे बिना भलो नहीं वे, राम जी रे भजन रे बिना कल्याण नहीं वे। राम नाम देनो सो देगा। राम जी रो भजन राम राम के सोए सजनो। ये राम नाम चिंतामणि री बांती है। चिंतामणि जी रे पास में वो जो चिंतन करे बिना वो वस्तु प्राप्त हो जावे है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जो कामना करे वो कामना मानव री पूरी हो जावे है। ऐसे ही ये राम नाम रो जो महामंत्र गुरु जी आपा ने दे गया, कल्याण भलारे वास्ते मुक्ति मोक्ष रे वास्ते, ये राम नाम रूपी महामंत्र ने सांसों सांस भजो युक्ति रे द्वारा स्वतः ही अनुभव हो जाए और स्वतः ही वो जन्म मरण बंधन है जी को मिट जाए। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तर मले बलाई। राम स्नेही का बाल का मरे नहीं मारिया जाए। जो राम स्नेही विया करे, राम जीरा भक्त विया करे, वे काल जाल सो नहीं मरे, वे तो अमर हो जावे। पीवता नाम सो जुगन जुग जीवता, नहीं मरे सो नाम पीवे। काल व्यापे नहीं अमर होएगा, आदि अंत वो सदा जीवे। संत जन अमर है उस नाम पे, हरि नाम पर चित्त देवे। दास पलटू के सुधारस छोड़ के और भया अज्ञान क्यों छाछ पीवे। वाह वाह, ये राम जी रो नाम ही अमर करने वालों है। अरे राम नाम रूपी रस ने पी और मीरा अमर हुई। ये राम राम रूपी रस ने पी दादू दरियाव जी कबीर साहब जैसी महापुरुष अमर लोकरी यात्रा करी। अनंत संत नाव में प्रीति कर और अपनो भलो करियो हो। हे रानी, रानी के हे राजा, अर्ध मास अर्ध वर्ष मास मुख बीता, बिना पर तीत रया घटरीता। इतनी पछ संत नहीं देवे, श्वास उसास नाम जो लेवे। संत तो बस तो बता दियो हो कि राजा मार्ग माते तो अपने ही चलनो पड़ी। अब राजन बिछड़बो आयो,
मैं अमरापुर देश बसायो असंग जुगा बिच मिलबो नाही और थे राजा 84 नाही माही। अब मैं तुम्हारे हृदय में राम नाम की जागृति हो गई है। अब मैं तो परमात्मा रे लोक में जाऊं और राजा आप 84 लोक में 84 जोनी में जाओ, अपनो वापिस मिलनो वे ही नहीं। जब राजा के आतुर लागी आई प्रतीत रट्यो बड़ भागी। बीच समय राजा रे मन में भी आतुरता प्रकट हुई और राजा भी संत जी कयो वैसे राम भजन करियो। एक नाम एको तत् पाया, राजा रानी मोक्ष दाया। प्राण मुक्त दोनों संग हुआ, नहीं कुछ बिछड़िया और नहीं फिर मुआ। फिर राजा ने भी प्रतीत आई, राजा और रानी दोनों साथ भजन कर और भजन कर अपनो कल्याण कर लियो, अपनो उद्धार कर लियो। एक नाम एको तत् पाया और राजा रानी मोक्ष सिधाया। और फिर दोनों ही अपने पंचभौतिक चोड़े ने छोड़ और परमात्मा रे लोक में चलिया गया। जठे गया रे बाद में वापिस जन्म और मृत्यु नहीं वे। सदा सरी की अवस्था अमर संतों रीत है, अनंत जुगा नहीं बिछड़े और नित नित नवलो ने हंसा चालनो रे अपने राम जनारे देश। वहां पद को वंचे सदा और शिव संकादिक शेष। ऐसे राजा और रानी संत गुरु रा ज्ञान ने समझ राम भक्ति कर और अपनो कल्याण कर लियो और वापिस 84 लाख जोनी रे दुख में नहीं आया। ऐसे ही सजनों, यदि लग 84 जोनी और नरक रे दुख में छुटकारो पानो है, संत और गुरु जो बात बताई है, संत और गुरु जो मुक्ति रो मार्ग बतायो है राम भजन रो, बस मेरे अनुसार राम जी रो नाम ले गायो है महात्मा अपनी बाणी में।
कमर बांध रे बैठो पंथ में, चालो ही चालो तेरा डेरा जंगल होसी, इनमें फेर न कोई, विश्वास की चलना, तो तुझे को कछु नहीं दीसे, ओ जग जातो जोए, के सुख राम यूं रीता हाथा, के सुख राम जी महाराज की। ऐसे महात्मा जी लिखे कि प्राणिया तुम समझ और सुमरो राम। पहले गुरु ज्ञान ने समझो, फिर गुरु महाराज रे बताई हुई विधि रे अनुसार राम जी री भजन में लागो। देखो सजनों, गुरु री युक्ति रे बिन कोई मन मर्जी रो साधन करे, भक्ति करे, शिष्य रो कल्याण नहीं व्या करे। गुरुबिन माला फेरते, गुरुबिन देते दान, सो तो दान हरा मेर वांचो वेद पुराण।
गुरु बिन माला फेरते, गुरु रे बिन पतो नहीं चले कि भाई माला किरी फेरनी और माला फेरनी कैसे है। और गुरु रे बिन ये भी ज्ञान नहीं वे एक दान की जगह देनो है। तो महात्मा कहे कि गुरु बिन की गई भक्ति और गुरु बिन दियो गयो दान दोनों ही अल्प है, दोनों भी कोई सार नहीं। ऐसे ही गुरु ज्ञान ने समझ विचार और फिर भगवान को भजन करो। सोच विचार समझ कर दिल में, और सोच विचार गुरु रे ज्ञान रे माते विचार कर। हरि बिन झूठा काम, भगवान री भक्ति रे बिन बाकी जो भी कार्य करा वो झूठ है। क्योंकि बाकी भगवान री भक्ति रे बिना पे जो भी कार्य करा वे कार्य रो अंत में कोई मूल्य नहीं है। वे कार्य करिया नहीं करिया बराबर हो जाए। तो हे प्राणी तू जीव संबंधी पुरुषार्थ कर ले, अपने जीव रे वास्ते भी कुछ कर ले है। तो जीव संबंधी पुरुषार्थ ही भगवान की भक्ति करो। तो कह सुत भी तेरा दरिया रे जासी, अंत अकेलो जाए, करिया कर्म तेरे साथ चलेगा, धक्का बहुत विधि खाए। हे प्राणी सुत वित्त पुत्र धन माल दौलत सब अठे रह जाए और जीव ने अकेले नहीं जानो पड़ी। कर्मों री जो पूंजी है वो मानव रे साथ चली। तो कर्म अच्छा करो, करनी करो तो अच्छी करो, बुरी विचारो नाई। और कसर पड़े यूं क्यों करो रोची उम्र वाई। कमर बांधर बैठो पंथ में, चालो ही चालो होई, काल सिराने आए खड़ो है और जीव संग छाया जोई। जैसे कोई ने लंबी यात्रा में जानो रहे जन कहने भी कड़िया मान लो तैयार हो जाओ और जल्दी चलना है अपनी मंजिल तक। ऐसे ही है प्राणी तू कमर कस ले अपने कल्याण रे वास्ते, भक्ति रे वास्ते, भक्ति मार्ग में कमर कस और मजबूती रे साथ रवाने हो जा। चालो ही चालो होई, काल सिराने आई खड़ो है, जीव संग छाया जोई। जैसे छैया साथ खड़ी रहे ऐसे ही काल साथ है, काल खड़ो है सिराने माते। और तो तुझको कछु नहीं दिसे और जुग जातु जोई, कै सुकरामियो रीता आता, उठ चले सब लोग। और तो तने कोई बात नहीं दिखे पर ये बात रो तो ज्ञान कर कि देख संसारा लोग जा रिया है, संसारा लोग संपत्ति छोड़ जा रही है, अपने बिचू जा रही है, एकदम जा रहा है। तो अपने कल्याण के वास्ते साधन कर और भगवान की भक्ति कर। यही महात्मा महापुरुष जो लोग है बार बार अपनी वाणी के माध्यम आपने चेता रिया है कि हे जीवड़ा मानव जीवन रो अवसर मिलो है तो तुम भगवान रो भजन कर ले, भगवान रो नाम ले ले, संत जगावे और भगवान की भक्ति में ये अपने जीवन लगावे। तो बहुत सुंदर आज दूसरे दिन री कथा प्रसंग, इस सुंदर जो दिव्य और भव्य सत्संग कथा और भक्ति संध्या रे वास्ते जी पांडाल रो निर्माण सब 7 दिन रो वास्ते करायो। तो ये पंडाल में बैठ और आज अपने दूसरे दिन री कथा श्रवण करी और बहुत संख्या में आप भक्त लोग भी पधारिया। बहुत बहुत साधुवाद है।